लगभग सारे धर्म आत्मा में बड़ा बिलीव करते हैं, लेकिन उनके कर्मों से आप समझ जाओगे कि ये लोग सिर्फ बातें करते हैं आत्मा की, इन्हें पता कुछ भी नहीं है। क्योंकि जिसे पता हो, जिन धर्मों को पता हो कि आत्मा ही जीवन है और आत्मा ही आपके भीतर है, ना उसका जन्म होता है, ना मृत्यु होती है। गीता में भी लिखा है और सारे धर्मों की किताबों में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मेंशन होगा ही। कृष्ण बार बार बता चुके हैं कि आप जन्मते हो, आपकी मृत्यु होती है, लेकिन आत्मा ना मरती है, ना उसका जीवन है। वो तो शाश्वत है, वो हमेशा रहती है। इन हमारे समाज में सारे लोग शरीरों से ऐसे जुड़े हुए हैं जैसे उन्हें आत्मा का कुछ पता ही नहीं है। सारे लोग, कोई गीता पढ़ रहा है, कोई महाभारत पढ़ रहा है, कोई रामायण पढ़ रहा है, सब पढ़ रहे हैं। ब्राह्मण, राजपूत, सब ने कुछ ना कुछ जाना ही होगा, सब इसी चीजों को मान रहे हैं। लेकिन तब भी कोई राजपूत है, कोई क्षत्रिय है, कोई ब्राह्मण है, कोई शूद्र है। कैसे हो सकती हैं ये चीजें? अगर आत्मा जन्म ही नहीं लेती तो वो शूद्र कैसे हो सकती है? अगर आत्मा जन्म ही नहीं लेती, ना मरती है, तो फिर वो ब्राह्मण कैसे हो सकती है? आप तो शरीरों से जुड़े हुए हैं, आप तो सिर्फ शरीर के आदमी, आप मन के आदमी हो चुके हैं। ये कैसी व्यवस्था है जो हमारे समाज में बनी हुई है? और क्या ये सब चीजें हमें बांटती नहीं? और जिन धर्मों को आत्मा का पता हो, वो मरने से डरता है, वो भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलने से डरता है, जिसे पता हो कि ना जन्म है ना मृत्यु है। जिसने गीता पढ़ी हो, वो आदमी अपने गांव में, अपने शहर में कुछ गलत हो रहा हो, उसके खिलाफ बोलने से डर जाता है। वो आदमी 4 मंत्र पढ़ के कहता है, महामृत्युंजय जाप करके कहता है, मेरे जीवन में सुख शांति आ जाएगी। जिसे पता ही है कि आत्मा है, मैं इस शरीर से क्या देखूं? वही है जो मेरे भीतर से जी रही है, उसका तुम्हें ध्यान ही नहीं है। और अपने आप को ब्राह्मण कहता है, कोई क्षत्रिय कहता है, कोई शूद्र कह देते हो तुम किसी को। सब किसी न किसी चीज से जुड़े हुए हैं, जबकि पता है कि जो है भीतर, जो जी रहा है तुम्हारे भीतर, उसका किसी से जुड़ना संभव नहीं है। वो तो स्वयं ही संपूर्ण है।